हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इन दिनों लोकसभा में फिर एक बार वंदे मातरम को लेकर ज़ोरदार बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे अनिवार्य कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये गलत है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए। तो आज हम बिल्कुल साधारण और आसान हिंदी में समझेंगे कि आखिर ये विवाद है क्या। तो दोस्तों, मुसलमानों को इसमें दिक्कत क्यों होती है और इस पूरे मामले में राजनीति कहाँ से शुरू हुई? अगर आपको सच जानना है, बिना किसी चिल्ला चोट के पसंद है तो ये वीडियो पूरा देखिए। और हाँ, लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम का इतिहास क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। दोस्तों, ये गीत कोई 10-20 साल पुराना नहीं है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में की थी और इसे सबसे पहले उनके मशहूर उपन्यास आनंद मठ में डाला गया। अब ज़रा आनंद मठ की कहानी सुनिए। उपन्यास में कुछ साधु, जिन्हें आप संत कह सकते हैं, 1770 के आसपास बंगाल के अकाल के समय विद्रोह करते हैं। पहले वो मुगल शासकों से लड़ते हैं, फिर अंग्रेज़ों का साथ देते हैं ताकि बंगाल बच सके। लेकिन समस्या ये है कि उपन्यास में मुस्लिम शासकों को बहुत नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है। कई जगह उन्हें लुटेरे, जालिम और हिंदू विरोधी बताया गया है। इसलिए बहुत से मुसलमान आज भी कहते हैं, भाई ये गीत उस किताब से निकाला है जिसमें मुसलमानों को खलनायक दिखाया गया है, तो हम इसे कैसे पूरा दिल से गाएं। दूसरी बात, मुसलमानों को असल में दिक्कत कहाँ है? अब ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मुसलमानों की आपत्ति दो वजहों से है। पहला, धार्मिक वजह। गीत की शुरुआती दो लाइनें कुछ ठीक हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये सिर्फ देश की तारीफ है, इसमें कोई पूजा नहीं। लेकिन उसके बाद की लाइनें आती है, त्वा ही दुर्गा दश परहर्न धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। इसका मतलब क्या है? भारत माता को सीधे सीधे माँ दुर्गा, माँ काली कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम उन्हें प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। इस्लाम में सबसे अहम चीज़ है तौहीद, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत। किसी इंसान, पत्थर, देश या फोटो को सजदा करना या पूजना शिर्क माना जाता है। तो मुसलमान कहते हैं, हम देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश को माँ देवी बनाकर पूजना हमारे लिए जायज़ नहीं है। राष्ट्र प्रेम अलग चीज़ है, पूजा अलग। दूसरा, ऐतिहासिक वजह है। जैसा मैंने बताया, आनंद मठ में मुस्लिम किरदारों को निगेटिव दिखाया गया, तो वो किताब 1882 में छपी और उसी से ये गीत लिया गया। तो भावनात्मक रूप से भी कई मुसलमान इसे स्वीकार नहीं कर पाते। अब तीसरी बात समझिए, सबसे पहले राजनीति किसने शुरू की? अब सबसे मज़े की बात, बहुत लोग आजकल कहते हैं मुसलमानों ने विवाद शुरू किया, लेकिन सच ये है कि इस गीत को सबसे पहले राजनीतिक हथियार कांग्रेस ने बनाया। 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ तो कांग्रेस ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और वंदे मातरम को अपना नारा बना लिया। हर सभा में, हर जुलूस में यही गाया जाने लगा। धीरे धीरे ये राष्ट्रीय गीत बन गया। 1937 में जब कांग्रेस की सरकारें बनी तो स्कूलों, कॉलेजों में इसे गाना अनिवार्य कर दिया गया। तब कई मुस्लिम संगठनों ने कहा, भाई इसमें देवी दुर्गा की पूजा है, हम नहीं गा सकते। यानी विवाद 1937 से चल रहा है, आज का नहीं है। कई इतिहासकार कहते हैं कांग्रेस के पास विकल्प थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन भी था, जो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष था। फिर भी कांग्रेस ने जानबूझकर वंदे मातरम को आगे बढ़ाया, शायद हिंदू वोटों को मजबूत करने के लिए। चौथी बात, आज की स्थिति क्या है?
अब अच्छी बात यह है कि आज भारत में सिर्फ शुरुआती 2 स्टेंजा ही आधिकारिक राष्ट्रीय गीत हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में साफ कह दिया, किसी को भी वंदे मातरम या राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। तो कानूनी रूप से कोई दिक्कत ख़त्म। राष्ट्र प्रेम किसी एक गीत से नहीं नापा जाता। एक मुसलमान का स्टैंड अप, अब इस पे क्या होना चाहिए इसको भी हमें समझना ज़रूरी है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ, एक आलिम हूँ, तो मेरी राय ये है, देश और अपनी धरती से मोहब्बत फितरत का हिस्सा है, लेकिन पूजा सिर्फ अल्लाह की जाएगी। इसलिए मैं भी वही कहता हूँ जो लाखों मुसलमान कहते हैं, हम जय हिंद बोलते हैं लेकिन वंदे मातरम की वो लाइनें नहीं गा सकते जिनमें देश को देवी बनाया गया हो। ये हमारी आस्था का सवाल है, नफ़रत का नहीं। दोस्तों, निष्कर्ष और खुलासा यह है कि वंदे मातरम का इतिहास विवादों से भरा है। इसकी कुछ पंक्तियाँ इस्लाम से टकराती हैं। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हथियार बनाया, जिससे ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन गया है। लेकिन आज कोई ज़बरदस्ती नहीं है और न होनी चाहिए। मुसलमान भारत से उतना ही प्यार करते हैं जितना कोई और। बस पूजा की लाइनें नहीं गा सकते, ये उनकी आस्था है। तो अगली बार जब कोई कहे मुसलमान देशद्रोही हैं क्योंकि वंदे मातरम नहीं गाते, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखा देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आप इस मुद्दे पर क्या ख्याल रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़ और जय हिंद।